हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 8 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका विज्ञान है। डेट है आपकी 11 फरवरी 2022। आप अपना नाम और अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम अपना चैप्टर परमाणुओं की संरचना कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम संयोजकता के बारे में पढ़ेंगे। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दी। तो ज्ञान कहते हैं जिज्ञासा दीदी, संयोजकता क्या होती है, हम इसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो जिज्ञासा दी कहती है, ज्ञान हम जानते हैं कि बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन अपने कक्षों में नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं और बाहरी कक्ष को संयोजन कक्ष और उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। किसी भी तत्व में के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का उसमें विभिन्न कक्षों में वितरण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या वितरण कहलाता है। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है या वह दोनों स्थिति में आयन बन जाता है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है या ज़्यादा होती है, लेकिन प्रोटॉन की संख्या नहीं बदलती। जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास 281 है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन देकर सोडियम आयन Na+ बन जाता है। क्योंकि आप देखिए, पहली शेल में आपको पता है 2 आते हैं, दूसरी शेल L होती है उसमें 8 आते हैं। तो एक स्टेबल कंडीशन बनाने के लिए, एकदम बराबर कंडीशन बनाने के लिए जो बचा ना, क्योंकि KLM इसे में बनाने के लिए इसे 18 यानी 18 होते हैं, इसे 17 और चाहिए। 17 लेना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये एक जो होता है ये दे देता है, एक ये बाहर निकाल देता है, तो इलेक्ट्रॉन देता है। अब दे रहा है तो पॉजिटिव होगा, ले रहा होगा तो नेगेटिव होगा। तो ये Na+ बन जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8 होगा। परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के अस्तर बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होता है, यह उसी तत्व की संयोजकता शक्ति संयोजकता कहलाती है। अब संयोजकता होती क्या है? किसी परमाणु का संयोजकता बाह्यतम कक्ष अधिकतम 8 कक्षक यानी K शेल जो होगी 8 ही होगी इलेक्ट्रॉन रख सकता है। 8 इलेक्ट्रॉन वाले बाह्यतम कक्ष को अष्टक माना जाता है। अब यदि किसी परमाणु के संयोजकतम बाह्यतम कक्ष में पहले से ही 8 अक्षक इलेक्ट्रॉन हो तो उनकी संयोजकता 0 होती है। वह रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते, अतः वह अक्रिय तत्व होते हैं, जैसे हीलियम नियॉन। अब आप देखिए, हीलियम नियॉन में ये 8 है और L भी जस्ट लाइक हम देखें तो ये के हमारे 2 हो जाएंगे, L हमारे 8, यानी ये अगर पहले से ऐसे हो तो ये स्टेबल, ना इसे देने की ज़रूरत है ना इसे लेने की ज़रूरत है। तो हीलियम नियॉन इन सब के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब परमाणु अपने अंतिम कक्ष में अष्टक प्राप्त करने के लिए क्रिया करते हैं, जिससे वह आपस इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करें, उनको ग्रहण करें, उनका त्याग करके उन्हें प्राप्त करें। सक्रिय तत्व को परमाणु की संयोजन शक्ति अर्थात अपने समान या अन्य किसी तत्व के परमाणु से मिलकर अणु बनाने की प्रवृत्ति अपने बाह्यतम कक्ष के पूर्ण रूप से बढ़ने का प्रयास माना जाता है। अब संयोजकता की गणना करने के चरण। सबसे पहले आपको तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। यदि बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन से कम या बराबर हो तो वही उसकी संयोजकता है, क्योंकि 4 से कम इलेक्ट्रॉन का त्याग करना प्राप्त करने से आसान है। यदि बाहरी कक्ष में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा प्राप्त किया जाता है। अब यहाँ पे उदाहरण, सोडियम का आपको पता है परमाणु संख्या 11 होती है, एटॉमिक नंबर। शेल देखते हैं KLMN। K शेल अब 11 होती है तो पहली शेल में तो 2 ही आएगा, दूसरी शेल में 8 और तीसरी 11 हो गए ना, 2 8 10 10 से 11। अब 11, अब इसे पूरा होना करने के लिए हमें कितने चाहिए? 17 और चाहिए। 17 और ले तो सकते नहीं है, तो हम एक हटा देते हैं, तो बचेगा हमारा 2 और 8। तो बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है और संयोजकता 1 हो गई। और ये कैसा बन गया? ये हमारा Na+ बन गया, क्योंकि एक हमने हटा दिया। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का नंबर 12 होता है, 2 8 2 लिखेंगे और बाह्यतम कक्ष में 2 है तो ये संयोजकता हो गई। फ्लोरीन 9, तो 2 और 7, बाह्यतम कक्ष में हमें 1 लेना है, यानी 7 बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन है, संयोजकता 1 होगी, क्योंकि 1 चाहिए हमें पूरी एक स्टेबल कंडीशन बनाने के लिए। फिर इसमें 2 और 8 है तो ये 8 इलेक्ट्रॉन, अब हमें इसमें बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन है तो हमें इसमें नहीं चाहिए, तो इसका 0 हो जाएगा। कार्बन 2 और 4 है तो 4 इलेक्ट्रॉन बाहर है तो बाहर 4 और चाहिए, तभी तो ये 8 बन पाएंगे। नेक्स्ट है संयोजकता क्या होती है, आप बताइए।
तो संयोजकता ये किसी परमाणु की उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या प्राप्त करने की क्षमता है। ये एक तत्व की अन्य तत्व के साथ संयोजकता करने की क्षमता को दर्शाता है। दूसरा प्रश्न है KLMN कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो मैंने अभी आपको बताया कि KLMN कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2, 8, 18 और 32 होगी। यानी K में 2 ही आ सकता है, L में 8 आ सकते हैं, M में 18 और N में 32। तो आप इसे कर लेंगे और इसे हमने कैलकुलेट करना भी सीखा था। आपने फॉर्मूला लगाया था 2 × Na n का स्क्वायर वाला फॉर्मूला, जहाँ में n जो है वो उसका नंबर होता है। नेक्स्ट है कार्बन और सोडियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का वितरण यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं उनकी संयोजकता लिखिए। तो आप लिखेंगे यहाँ से कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है अतः कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6 और 4 यानी इसमें 6 हो जाएगा और तथा कार्बन से संयोजकता कितनी होगी 4 होगी। सोडियम का परमाणु संख्या जो है वो 11 है अतः सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास K शेल में 2 L शेल में 8 M शेल में 1 यानी सोडियम की संयोजकता 1 होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। लिथियम बोरॉन सल्फर तत्वों का परमाणु संख्या 3 5 16 है, इनकी संयोजकता लिखिए। तो आपको पता है लिथियम का 3 है तो 1 तो 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो 2 और 1 तो 7 चाहिए उसे। तो आप इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी क्योंकि बाहरी शेल में 2 और 1 है। अब स्टेबल कंडीशन डालेंगे के 1 यह लॉस कर देगा। फिर है 3 और 5, फिर इसमें 5 है तो 5 के लिए 2 आ जाएगा और ये हमारा 4 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। तो कितने चाहिए, 3 चाहिए, तो इसकी संयोजकता 3 हो जाएगी। इसकी संयोजकता कितनी हो गई थी, 1 हो रही थी। और 16 है तो 16 हम कैसे लिखेंगे, 2 8 10 10 6 16, तो कितने चाहिए इसे अभी और इसे, तो इसकी संयोजकता हमारी 6 हो जाएगी। तो आप इसे लिख लेंगे 1 3 और 6। तो लिथियम की संयोजकता 1, बोरॉन की संयोजकता 3, सल्फर की संयोजकता 2 क्योंकि बाहरी कक्षा को हमें 8 एटलीस्ट बनाने होते हैं। अधिकतम तो 16 होते हैं, आपको 18 होते हैं आपको पता है, पर हमें फिल करना होता है 8 से। तो आप इसे कर लेंगे। ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।